फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी होने वाली है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा पर। अब समावेशी शिक्षा से हम क्या समझते हैं, आपके सीटेट एग्जाम में जो है इसकी इम्पोर्टेंस, समावेशी शिक्षा होती क्या है, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि क्वेश्चन में आपसे दे देगा कि एक कोई दे देगा कि समावेशी शिक्षा का उदाहरण इनमें से कौन सा है, और 3-4 तरह के स्टेटमेंट दे देगा। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप समावेशी शिक्षा का अर्थ जानेंगे, यानी कि मतलब जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल वे में अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कुछ भी रटना ना पड़े, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से हम ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसी शिक्षा जहाँ पर चाहे वो बच्चा दिव्यांग हो, सामान्य हो या प्रतिभाशाली बालक हो, उसको क्या देनी है, हमें रेगुलर स्कूल, नियमित स्कूल में क्या करनी है, शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक। अब वह शिक्षा जिसके अंतर्गत विशेष क्षमता वाले बालक या सामान्य बालक एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से समझते हैं, ठीक। अब ये जो आपकी सेकंड डेफिनेशन है, ये आपकी क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशन है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा को अगर एक पॉइंट में हम समझना चाहें तो क्या समझेंगे कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक यानी कि मंद बुद्धि बालक या दिव्यांग बालक या प्रतिभाशाली बालक, चाहे वो जैसा बालक हो, हमें सबको जोड़ कर पढ़ाना है और जोड़ कर क्या देनी है, समावेशी शिक्षा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसकी इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस भी है। समावेशी शिक्षा जरूरी क्यों है? सामान्य और दिव्यांग बालक जब एक ही साथ शिक्षा क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, इसकी नीड है, इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब क्यों, इससे क्या होगा कि लागत कम लगेगी, ठीक है। अब लागत कैसे कम लगेगी, जब आपकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, आपकी जो बच्चा है, जो टीचर की, वो बचेगी, और एक साथ बच्चे शिक्षा अगर ग्रहण करेंगे तो उनमें क्या आएगी, किसकी भावना, यूनिटी, एकता की भावना का निर्माण होगा। अब इसमें बच्चों को क्या मिलेगा, प्राकृतिक वातावरण का भी निर्माण होगा, भाईचारा होगा, भावना होगी, ठीक है। हर तरह की उनसे क्या होगी, समानता की भावना होगी, तो उनको क्या होगा, हर तरह का उनका विकास संभव होगा। अगर कोई भी बच्चा कोई चीज़ समझ नहीं पाता है फ्रेंड्स, कोई चीज़ उसे समझने में दिक्कत है, तो क्या करेगा, जैसे मंद बुद्धि बालक है, अब वो सीखना तो चाहता है, वो उसको समझ में नहीं आता, अब उसको ऐसे बच्चों के साथ डाल दिया जाएगा जो खुद भी मंद बुद्धि होंगे, तो बच्चा कैसे समझेगा। तो बच्चा इस तरह से समझेगा कि बच्चा जो है, बालक हो, एक साथ क्या करेंगे, शिक्षा क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक। समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों प्रकार के बच्चे आपके क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब जब बच्चे अपने प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो हर तरह के बच्चों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो क्या करेगा, जो सामान्य बालक होगा उसकी हेल्प करेगा, तो उससे क्या होगा, बच्चा अपना नेचुरली सारी चीज़ें सीख जाएगा। तो हमें क्या करने, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बच्चा, अगर बच्चे को बच्चे के साथ ही रखेंगे तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये तो रहा समावेशी शिक्षा, ठीक। समावेशी शिक्षा में हमेशा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा से आप समझते क्या हैं। तो आपको ये जो डेफिनेशन दिख रही है, वह शिक्षा जिसके अंतर्गत विशेष क्षमता वाले और सामान्य बालक एक ही साथ क्या करते हैं, विद्यालय में शिक्षा प्रदान करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक। अब चाहे बच्चा दिव्यांग होगा, सामान्य होगा, प्रतिभाशाली होगा, जब बच्चा एक साथ पढ़ेगा तो क्या होगा, एकता का निर्माण होगा, समानता बनी रहेगी बच्चे में, ठीक है। बच्चा अपने आप करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, जो आपका एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग, वो चीज़ यहाँ पर भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समावेशी शिक्षा समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो आप डेफिनेशन हमेशा अपने दिमाग में बैठाएंगे कि समावेशी शिक्षा
वो शिक्षा है जहाँ पर सामान्य प्लस विशिष्ट बालक दोनों प्रकार के, तीनों प्रकार, चाहे वो सामान्य हो, दिव्यांग हो, प्रतिभाशाली हो, विशिष्ट हो, किसी भी प्रकार का बालक होगा, उसको हम एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में नियमित स्कूल, जो यहाँ पे वर्ड है नियमित स्कूल, रेगुलर स्कूल, जो ये वर्ड है नियमित स्कूल, रेगुलर स्कूल, इस पर आपको विशेष बल देना है। ठीक है, बच्चे को क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। तो ये तो हो गया आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप ये सारी चीज़ें आप उसको बता पाएंगे। ठीक है, अब नीड इसकी क्या है, देखिए लागत तो कम लगेगी, खर्च कम होगा, बच्चा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें बच्चे को सिखाना है, बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है। आप अगर क्वेश्चन में कोई भी चीज़ नेगेटिव देखते हैं तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, वो ऑप्शन स्किप कर सकते हैं, स्किप वो हटा सकते हैं और आपको सही उत्तर आपका मिल जाएगा। ठीक है, बच्चे को हमें क्या करना है, एक समान देखना है। मैंने टैग वर्ड्स आपको पढ़ाए थे तो उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी कि बच्चे को हमें क्या करना है, एक समान देखना है और बच्चे को क्या करना है, उसके प्राकृतिक वातावरण के नेचुरल एनवायरनमेंट से बच्चे को जोड़ के पढ़ाना है। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा अपने आप करके सीखेगा। ठीक, इस पर आपको बल देना है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होगा। अब जब निर्माण होगा तो बच्चे अपने आप करके सीखेंगे, चाहे वो बच्चा सामान्य होगा तो अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी अच्छी होगी तो प्रतिभाशाली भी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी समावेशी शिक्षा। मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बताई कि इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्यों है, समावेशी शिक्षा होती क्या है, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट आप ये याद रखेंगे, बस आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक, अगर आप एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर स्कूल देते हैं या कोचिंग देते हैं तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप उसको सेग्रीगेट तो नहीं करेंगे, आप उसको अलग अलग तो नहीं करेंगे, आप समान वे में उसको शिक्षा प्रदान करेंगे, एक ही तरह से आप उसको शिक्षा प्रदान करेंगे। तो उसी तरह से समावेशी शिक्षा आप समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।